हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। और ये जो हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? 2014 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, दिसंबर का। ठीक है, और ये तीसरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, तो ये तीसरा क्वेश्चन पेपर है और इसकी ये सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, इसका ये सेकंड पार्ट है और इसकी जो दूसरी वीडियो क्लास है वो भी मैं डाल चुका हूं। और जो दूसरा क्वेश्चन पेपर है 2014 का दिसंबर का दूसरा जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो पूरा एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, और ये जो 2014 का दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है ये मैं पार्टों में अलग अलग 15-15 क्वेश्चन करके करवा रहा हूं, तो आप ये सभी देखिए। तो चलिए 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ म्यूजिक साइंस एंड ड्रामा इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? G.H. रनाल्डे, सर जॉन्स, पंडित निखिल घोष, पी सांबमूर्ति। देखिए इसका सही आंसर होगा सी, पंडित निखिल घोष। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ म्यूजिक डांस ड्रामा इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक निखिल घोष हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, हवेली संगीत किस संप्रदाय के अंतर्गत गाया जाता है? सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। सही आंसर है इसका डी, वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, हवेली संगीत वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत गाया जाता है। हवेली संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का अर्धशास्त्रीय रूप है। क्या? वल्लभ संप्रदाय जो हवेली संगीत है। इसका आवश्यक घटक ध्रुपद है। इसका जो घटक है वो क्या है? वो ध्रुपद है। हवेली संगीत राजस्थान, गुजरात, भारत के नथ और अन्य राज्यों में भी गाया जाता है। ये मेन गाया जाता है राजस्थान और गुजरात। भारत के नाथ द्वारा के वैष्णववाद के अनुयायी द्वारा प्रचलित है। ये देखिए क्या है, निम्नलिखित हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक रागों में से सही कुट का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए ये दे रखा है आपको, एक तरफ भैरव, पूर्वी, मारवा, तोड़ी और दूसरी तरफ गमन प्रिया, सुख, पंतु, वराली, कामवर्धिनी, माया माल गौड़। ठीक है, और ये कुट आपको दे रखा है। इसका सही आंसर है डी। ठीक है, कैसे ये देख लीजिए। भैरव को क्या कहेंगे? माया मालव गौड़। ठीक है, उसके बाद पूर्वी क्या है? पूर्वी है कामवर्धिनी। आपको याद हो पूर्वी क्या होती है? तो पूर्वी तो होती है कामवर्धिनी। ठीक है, मारवा क्या है? मारवा है आपका गमन प्रिया। मारवा क्या है? गमन प्रिया। तोड़ी क्या है? शुभ, पंतु, वराली। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। भैरव को माया मालव गौड़, पूर्वी को कामवर्धिनी, मारवा को गमन प्रिया, तोड़ी को शुभ, पंतु, वराली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सा ऐतिहासिक क्रम सही है? ए ध्रुवा, प्रबंध, ख्याल, ध्रुपद। बी प्रबंध, ख्याल, ध्रुपद, ध्रुवा। सी ध्रुवा, प्रबंध, ध्रुपद, ख्याल। डी ध्रुपद, ध्रुवा, प्रबंध, ख्याल। आपको ये बताना इसमें से ऐतिहासिक क्रम इसका पूछा गया है, तो सबसे पहले क्या है?
फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। इसका सही आंसर है सी। ठीक है, देखिए सबसे पहले ध्रुवा आया, उसके बाद प्रबंध आया, उसके बाद ध्रुपद आया, उसके बाद ख्याल आया। ठीक है, ये इसका सही कर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। तो देख लीजिए, शिव, सरस्वती, कृष्ण, गणेश, दूसरी तरफ है बांसुरी, मृदंग, डमरू, वीणा। ज्यादा मुश्किल प्रश्न है, पुट आपको दिए गए हैं, देख लीजिए। तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, शिव क्या बजाते हैं, तो डमरू। ठीक है, सरस्वती क्या बजाती हैं, तो वीणा। कृष्ण क्या बजाते हैं, तो बांसुरी। गणेश क्या बजाते हैं, तो मृदंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, राग की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में है। नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, नारदीय शिक्षा, बृहदेशी। राग शब्द की जो परिभाषा सबसे पहले किसने दी है, तो सही आंसर है इसका डी, बृहदेशी में मिलता है, मतंग ने दी है। ठीक है, राग की जो परिभाषा सर्वप्रथम मतंग कृत बृहदेशी में की गई है। बृहदेशी जो ग्रंथ है वो 8वीं शताब्दी की रचना है। ठीक है, इस ग्रंथ में देशी नादों की उत्पत्ति, श्रुति निर्णय, स्वर निर्णय, अलंकार, गीतियां, राग, भाषा, लक्षण और प्रबंध अध्याय का वर्णन है। और इसमें आपको बता दूं, इसमें 8 अध्याय हैं। ठीक है, कुछ लोग 6 भी कहते हैं, लेकिन 8 अध्याय हैं। देखिए, जो पांच तक 1 से लेके जो 5 तक अध्याय है वो आंशिक रूप से प्राप्त है। ठीक है, मतलब कि कुछ प्राप्त है और कुछ चीजें उसकी नहीं प्राप्त है। जो छठा अध्याय है वो प्रबंध अध्याय है, वो पूर्ण रूप से प्राप्त है। ठीक है, वो क्या है, वो पूर्ण रूप से प्राप्त है। और जो 8वां और 9वां वाद्य का और जो नित्य का, ये जो 2 अध्याय हैं ये प्राप्त बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 1 से लेके 5 तक जो अध्याय है वो क्या है, वो आंशिक रूप से प्राप्त है। छठा जो अध्याय है वो प्रबंध अध्याय है, वो कैसे प्राप्त है, वो पूर्ण रूप से प्राप्त है। और जो 8वां 9वां कर दिया मैंने, 7वां और 8वां जो अध्याय है वादिका और नित्य का, वो बिल्कुल ही प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन जो प्रबंध अध्याय के एंड में उन्होंने कहा अब हम वाद्यों पर चर्चा करेंगे। तो इससे पता चलता है कि 7वां अध्याय भी था और बहुत सारी वीणाओं के बारे में भी और नृत्यों के बारे में भी 8वें अध्याय में दिया गया होगा, क्योंकि ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन से माध्यम में ध्वनि की गति सबसे तेज है। वायु, धातु, काष्ठ या जल। सही आंसर है इसका ए, वायु। ठीक है, वायु के माध्यम से ध्वनि की गति सबसे तेज हो जाती है। ध्वनि निर्माण भौतिक जगत की एक विशेष घटना है। ध्वनि निर्माण भौतिक जगत की एक विशेष घटना है। कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारे कान उत्पादन के मध्य के माध्यम से चलती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 23 है, ध्रुपद का प्राचीन स्वरूप आज भी कहाँ सुश्रव्य है। शैव मंदिर में, शक्ति मंदिर में, या ये शक्ति मंदिर है। ठीक है, फिर तीसरा है, ये यहाँ पे की मात्रा ऐसे होगी, पुष्ट मार्गीय वैष्णव मंदिर में, हवेली संगीत में, मतलब कि भैरव मंदिर में। ठीक है,
सही आंसर है इसका सी, हवेली संगीत में। ठीक है, ध्रुपद का प्राचीन स्वरूप आज भी पुष्ट मार्गीय वैष्णव मंदिरों में या हवेली संगीत सुश्रव्य है, मतलब कि है आज भी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय रागों में प्रधानता है मनोरंजन की या व्यायाम की या अध्यात्म की या आराम की। तो सही आंसर है इसका सी, भारतीय रागों में अध्यात्मक प्रधानता है। ठीक है, लेकिन ना भारतीय रागों में तो मनोरंजन भी है और अध्यात्म भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो पहले आपका आएगा सी ही होगा, अध्यात्म होगा पहले, उसके बाद आपका मनोरंजन होगा। अध्यात्म के साथ मनोरंजन किया जाता था। जैसे कि कोई बंदिश है, बंदिश कृष्ण की वो बंदिश है मान लो, हाँ, तो वो क्या हो गया, अध्यात्म हो गया, और अध्यात्म के साथ मनोरंजन फिर होगा, तो सेकंड नंबर पे मनोरंजन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेल पद्धति को सूत्रबद्ध करने वाला प्रथम लक्षणकार कौन है? व्यकटमखी, अहोबल, सोमनाथ या विधारण्य? सही आंसर है इसका, बोला है मेल पद्धति को सूत्रबद्ध करने वाला सबसे पहला कौन है? देखिए सही आंसर है डी, मेल पद्धति को सूत्रबद्ध करने वाले प्रथम लक्षणकार विधारण्य माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं? मेल पद्धति को सबसे पहले जो माने जाते हैं विधारण्य माने जाते हैं। मेल राग वर्गीकरण दक्षिण संगीत पद्धति की उपज है। ठीक है, मेल किसकी उपज है? तो दक्षिणी संगीत पद्धति की उपज है। मेल राग वर्गीकरण दक्षिण संगीत पद्धति की उपज है। विजयनगर के मंत्री माधवाचार्य को इस वर्गीकरण का जनक माना जाता है, और विजयनगर के मंत्री माधवाचार्य को इसका जनक माना जाता है। इस वर्गीकरण के अंतर्गत हर राग में प्रयुक्त होने वाले शुद्ध तथा विकृत स्वरों का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार माधवाचार्य ने 15 मेल माने तथा 50 रागों को वर्गीकरण किया। क्वेश्चन नंबर 26 है, खंड जाति अट ताल किसके समान है? खंड जाति अट ताल किसके समान है? चौताल, आड़ा चौताल, तीन ताल या रूपक? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, आड़ा चौताल। खंड जाति अट ताल आड़ा चौताल के समान है। खंड जाति में और अट ताल में 14 मात्राएं होती हैं। आड़ा चौताल 14 मात्रा की ताल है जिसमें 7 विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं, और ताली 1, 3, 7, 11 पर ताली और 5, 9, 13 पर खाली पड़ती है। इसके जो बोल है वो दिया गया है, धिन त्रिकृ धिन्ना तू ना कत्ता धिन धिन ना धिन धिन ना। ठीक है, ये इसके बोल हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, शुद्ध सावेरी किसके समान है? दुर्गा, जोगिया, जोग या विभास? शुद्ध सावेरी किसके समान है? तो ये जो समान है वो है दुर्गा के समान है ये। ठीक है, ये इसलिए दक्षिणी में आपको बताना है दुर्गा के समान है। ये दक्षिणी पूछा है, आपको उत्तरी में बताना है।
तो शुद्ध सावेरी दुर्गा के समान है। शुद्ध सावेरी कर्नाटक संगीत पद्धति का राग है। शुद्ध सावेरी क्या कौन सा है? वो कर्नाटक पद्धति का राग है। जो दुर्गा राग बिलावल ठाट का राग है, जाति औड़व औड़व है, वादी म है, संवादी सा है, और वर्जित जो स्वर है वो गानी है, न्यास के स्वर है। सभी स्वर समान रूप से गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर माना जाता है। और संप्रकृतिक जो राग है वो जलधर केदार है। संप्रकृतिक राग कौन सा है दुर्गा का? जो जलधर केदार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, अधम कुटपा को डैश भी कहा जाता है। वृंद लक्षणा, तट कुटपा, मुख गीता या कनिष्ठका। सही आंसर इसका डी, कनिष्ठका। ठीक है, अधव कुटपा को कनिष्ठका भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पद वर्ण किसमें प्रचलित हैं? शास्त्रीय नृत्य, संगीत, नृत्य नाट्य या गै नाटक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, पद वर्ण किससे प्रचलित है? तो शास्त्रीय नृत्य से प्रचलित है। पद वर्ण शास्त्रीय नृत्य से प्रचलित है। भरत मुनि की कृति नाट्य शास्त्रों नृत्य कला का अत्यंत प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। वर्तमान समय में नृत्य की कई शैलियां भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित हैं, जैसे कथक, कथकली, मणिपुरी, भरतनाट्यम, ओडिसी आदि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, त्यागराज की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में रचित हैं? त्यागराज की जो रचनाएं हैं अधिकतर किस भाषा में रचित हैं? कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत या मलयालम। तो इसका सही आंसर है बी, तेलुगु। ठीक है, त्यागराज की रचनाएं अधिकतर तेलुगु भाषा में रचित है। त्यागराज तंजौर के तिरुवरूर श्रीनगर नामक स्थान में राम ब्रह्मा व सीताम्मा देवी के गृह त्यागराज 1767 में इनका जन्म हुआ और 1847 में इनकी मृत्यु हो गई। हाँ, और इनका जो जन्म है वो 1767 में हुआ था और उनको भारत में सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास आदि समान माना जाता है। तो ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम। ठीक है, टेलीग्राम का नाम क्या है? ऑल म्यूजिक एग्जाम। आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डायरेक्ट जुड़ जाइए, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि टेलीग्राम का लिंक सर नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। बाकी आप वहां पे सर्च भी कर सकते हैं, ऑल स्पेस म्यूजिक स्पेस एग्जाम करके आप लिखोगे और वहां पे जुड़ जाएंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, सारी आप वीडियोस देखिए। कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, बुकों के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। कौन सी नेट के लिए कौन सी बुक लें आप, या जेआरएफ के लिए कौन सी बुक लें, नेट जेआरएफ दोनों के लिए कौन सी बुक लें, फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक लें, टीजीटी के लिए कौन सी बुक लें, पीजीटी के लिए कौन सी बुक लें। अगर आप बुक खरीदना नहीं चाहते, अगर आप फ्री में ही बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, हाँ, तो वो भी मैंने आपको चैनल पे बता रखा है कि कोई सी भी संगीत की बुक आप कैसे डाउनलोड करेंगे। वो भी मैंने एक वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से बता रखा है, तो वो वाली वीडियो आप जाके देखिए।
बाकी और भी बहुत सारी टॉपिक हैं जिसपे मैंने थ्योरी करवा रखा है, क्वेश्चन पेपर करवा रखा है, बहुत सारी चीजें करवा रखी हैं। कट ऑफ के बारे में मैंने बता रखा है, पहले के कट ऑफ बता रखे हैं, अभी के जो कट ऑफ आने वाले वो ही बता रखे हैं। सारी चीजें देखिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। और बाकी आपको बस एक चीज करना है, शेयर करना है, ठीक है। चैनल को आपको क्या करना है, आपको चैनल को बस आप शेयर करिए, कर भला तो हो भला, सबको शेयर करिए। कोई भी ग्रुप है आप वहां पे शेयर करिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।